आप सभी के बड़े बड़े संकल्पों का इतनी सहजता से सिद्ध हो जाना, ये भगवान स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी की तपस्या का ही परिणाम है। उन्होंने हर जीव की, हर पीड़ित की चिंता की। उनके जीवन का हर पल मानव कल्याण में समर्पित रहा। उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की है, आज बीएपीएस उसी प्रकाश को विश्व में फैला रहा है। बीएपीएस के इन कार्यों को एक गीत की कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। आपने भी सुना होगा, घर घर गाया जा सकता है। नदियां न पिए कभी अपना जल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बचपन से ही बीएपीएस और भगवान स्वामीनारायण से जुड़ने का अवसर मिला। इस महान प्रवृत्ति से जुड़ने का अवसर मिला। मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का जो प्रेम और स्नेह मिला, वो मेरे जीवन की पूंजी है। उनके साथ कितने ही व्यक्तिगत प्रसंग है जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। जब मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और जब मुख्यमंत्री बना, जब प्रधानमंत्री बना, हर पल उनका मार्गदर्शन रहा। जब साबरमती में नर्मदा का पानी आया, तो उस ऐतिहासिक अवसर को आशीर्वाद देने परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी स्वयं आए थे। बरसों पहले एक बार स्वामी जी के मार्गदर्शन में स्वामीनारायण महामंत्र महोत्सव हुआ था, या उसके अगले साल स्वामीनारायण मंत्र लेखन महोत्सव हुआ। मैं वो पल कभी भूलता नहीं हूं। मंत्र लेखन का वो विचार अपने आप में अद्भुत था। मुझ पर उनका जो आध्यात्मिक स्नेह था, जो पुत्रवत भाव था, वो शब्दों में कहना मुश्किल है। जन कल्याण के कार्यों में प्रमुख स्वामी महाराज का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। आज इस इतने विशाल आयोजन में मैं प्रमुख स्वामी महाराज की उन स्मृतियों को, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को एक कार्यकर के रूप में महसूस कर रहा हूं। साथियों, हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सेवा परमो धर्मः। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे जीवन मूल्य है। सेवा को श्रद्धा, आस्था और उपासना से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, जन सेवा तो जनार्दन सेवा के ही बराबर है। सेवा वो है जिसमें स्व का भाव नहीं रह जाता है। जब आप मेडिकल कैंप में मरीजों की सेवा करते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते हैं। इस दौरान आपके अंदर परिवर्तन की एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा मिलती है, मजबूती मिलती है।
और ये सेवा जब हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज रूप में, संगठित रूप में की जाती है, एक संस्था के रूप में की जाती है, एक आंदोलन स्वरूप के रूप किया जाता है, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इस तरह की संस्थागत सेवा में समाज की, देश की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान का सामर्थ्य होता है। इससे अनेक बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। एक कॉमन पर्पस से जुड़े लाखों कार्यकर्ता देश की, समाज की बड़ी ताकत बनते हैं।